हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का पार्ट सेकंड की, क्योंकि पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमारा हो चुका था, जिसमें हमने बात करी थी कि व्हाट आर लिविंग्स, लिविंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। हमने बात करी थी टेक्सोनॉमी की, हमने बात करी थी सिस्टमैटिक्स की, देन हमने बात करी थी टेक्सोनॉमी की 3 ब्रांचेस की, एज आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें से हम नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, हेडिंग आपको दिख रही है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, यानी हम बात करने वाले हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की। तो देखिएगा क्या होता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, क्या होता है क्लासिफिकेशन, समझते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लासिफिकेशन क्या है। हम सीधा सीधा बात करेंगे क्या, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देना, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देना, दैट इज कॉल्ड सिंपली क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया, इसको एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सपोज मैं एक दुकान के सामने गया हूं, समझिए 2 शॉप हैं, दोनों जीन्स की हैं, ठीक है, मैं जीन्स खरीदने गया हूं, एक शॉप ए है और एक शॉप बी है, ठीक है। अब क्या होता है, जीन्स जो होती हैं वो वेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है, किसी का 28 है, किसी का 30 है, 32 है, 34 है, 36 है, 38 है, 40, अलग अलग साइजेस के हिसाब से होती है, ठीक है। अब सपोज शॉप ए जो थी उसके अंदर जितनी भी जीन्स हैं, अलग अलग वेस्ट साइज की जितनी भी जीन्स है वो सारी बिखरी हुई हैं, ठीक है। लेकिन शॉप बी के अंदर अलग अलग चैम्बर्स में हमने क्या कर रखी हुई है, जैसे वेस्ट 28 की एक अलग काउंटर पर रखी हुई है, वेस्ट 32 की अलग काउंटर पर रखी हुई है, तो हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कि इसको जीन्स को। अब आप मुझे बताएं आपके लिए कौन सा बेनिफिशियली, आपके लिए कौन से शॉप में जाना बेनिफिशियल होगा, शॉप ए में कि शॉप बी में। आप ऑब्वियसली आंसर दे सकते हैं क्या, कि हमें पता है हमारी वेस्ट साइज कितनी है, तो हम एक ऐसी शॉप में नहीं जाएंगे जहां पर बिखरा हुआ सामान है, एक ऐसी शॉप में जाएंगे जहां पर क्लासिफाइड है। सो क्लासिफिकेशन किस लिए जरूरी था, ताकि हम आसानी से क्या कर सकें, आइडेंटिफिकेशन कर सकें, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, ताकि हम आसानी से क्या कर सकें, बाद में आइडेंटिफिकेशन कर सके किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन हम करते कैसे हैं, तो हम ऑर्गेनिज्म, जो भी हमें ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, डिस्कवर्ड हो रहे हैं, या प्रीवियसली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हमने उनको बांट दिया है किसमें, अलग अलग रैंक्स में, ठीक है। क्या बोला मैंने, हमने हर ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है अलग अलग किसमें, रैंक्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे, ठीक है, कि जो सिमिलर होंगे उनको एक ग्रुप में रख देंगे, जो डिससिमिलर होंगे उनको अलग ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स में हमने क्या कर दिया है, ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। दीज ग्रुप्स, दीज रैंक्स आर नोन एज कैटेगरी। इन रैंक्स को, इन ग्रुप्स को हमने क्या नाम दिया है, कैटेगरी। तो जरा सोचिए, ये जो कैटेगरी है ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। मीनिंग समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इन कैटेगरीज में बांट रहे हैं, ये कैटेगरीज कितनी है, ध्यान से सुनना, 7 मेजर कैटेगरीज है, ध्यान से सुनिएगा। 7 क्या है आपकी, मेजर कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है, जिसमें से पर्टिकुलरली फाइलम वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं हम एनिमल्स के लिए, जबकि डिवीजन वर्ड हम यूज में लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स। यानी अगर मैं प्लांट्स को क्लासिफाई करूंगा तो किंगडम, देन डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और अगर मैं एनिमल को क्लासिफाई करूंगा देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आ रही है बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो कैटेगरीज हैं ये मिलकर एक हायरार्कियल पैटर्न में मिल रही है। सो दिस हायरार्की, ये जो हायरार्कियल पैटर्न बन रहा है, क्या स्पीशीज मिलकर क्या बनाएंगी, जीनस, जीनस मिलकर क्या बनाएगी, फैमिली, फैमिली मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्या बनाएंगे, क्लास, क्लास मिलकर क्या बनाएंगे, फाइलम और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन मिलकर क्या बनाएंगे, किंगडम। तो ये जो हायरार्कियल पैटर्न है किस चीज का, इन कैटेगरीज का, इनको हम बोलते हैं क्या, टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसको हमने क्या नाम दिया, टेक्सोनोमिकल हायरार्की, ठीक है। सो टेक्सोनोमिकल हायरार्की इज मेड अप ऑफ मेजरली 7, ध्यान से सुनना, कितनी, 7 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ईच कैटेगरी इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, इसकी हर एक कैटेगरी जो है रिप्रेजेंट ए सिंगल यूनिट,
सिंगल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, एक सिंगल रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको हमने दूसरा नाम क्या दिया है, टैक्सॉन। यानी अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कैटेगरी, टैक्सॉन, रैंक, इनमें क्या है। तो बेटा जी याद रखना तीनों चीज एक ही है। क्या? स्पीशीज एक कैटेगरी है, स्पीशीज एक रैंक है, स्पीशीज एक टैक्सॉन है। सिमिलरली फैमिली एक कैटेगरी है, फैमिली भी एक रैंक है, फैमिली भी एक क्या है, आपका टैक्सॉन है। ठीक है, तो बस वर्ड का डिफरेंस आ रहा है, रिप्रेजेंट ये एक ही चीज को कर रहा है। ठीक है, कि ये एक कैटेगरी थी जिसमें एक रैंक थी, कौन सी, ऑर्डर, जो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है, या एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करती है। अब ध्यान से सुनिएगा, टैक्सॉन इज सिंगुलर, प्लूरल इट इज नोन एज टैक्सा। ठीक है, याद रखना, सिंगल को हम क्या बोलेंगे, टैक्सॉन, सबको क्या बोलेंगे, टैक्सा। सो दिस इज ए कंप्लीट, हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या टैक्सा। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। क्या देखिए, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये कैटेगरीज बनाई, तो 7 तो आपकी क्या बनाई थी, मेजर कैटेगरी। ठीक है, 7 तो क्या थी आपकी, ये मेजर कैटेगरी, और इन्हीं के अंदर ही 21 क्या थी आपकी, सब कैटेगरी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, क्या हमने बोला, किंगडम किससे बना हुआ है, फाइलम से। फाइलम किससे बना हुआ है, क्लास से। अब क्लास किससे बनी हुई है, ऑर्डर। अब इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, देखिएगा, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब जीनस। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली एक और वर्ड आता है, क्या, सुपर, सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, सुपर फैमिली। समझ में आ रहा है? तो इनके बीच में, इन कैटेगरीज के बीच में कुछ और छोटी कैटेगरीज आ रही हैं, सब कैटेगरीज आ रही हैं, जो लगभग कितनी होती है, 21 क्या होती हैं आपकी, सब कैटेगरीज होती है। तो ये जस्ट हमने सिंपली देखा कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का मीनिंग क्या है। एक कैटेगरी को विद एन एग्जांपल देखते हैं। इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि स्पीशीज जो एक कैटेगरी थी मिलकर क्या बनाएगी, जीनस, जीनस मिलकर क्या बनाएगा, फैमिली। इतना समझ में आ गया। अब लगे हाथ में आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं जो नीट में बहुत फेवरेटली पूछा जाता है। क्या, देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। आप जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी स्पीशीज से बढ़ते हुए आप किधर की तरफ जा रहे हैं, किंगडम की तरफ, तो क्लासिफिकेशन करते दौरान जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, सिमिलैरिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। जैसे जस्ट सिंपल सी बात मानते हैं, देखिएगा, क्या हमने बोला, हम ह्यूमंस एक स्पीशीज है, डॉग भी क्या है, एक स्पीशीज है, कैट्स भी क्या है, एक स्पीशीज है। ठीक है, अब ये अलग अलग स्पीशीज है कि सेम स्पीशीज है, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग स्पीशीज है। स्पीशीज मिलकर क्या बनाएगी, जीनस। हमारा जीनस अलग होएगा, ठीक है, कैट का जीनस अलग होएगा, डॉग का जीनस अलग होएगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, हमने बोला, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, लायन और टाइगर का एग्जांपल लेते हैं। समझना, किसका, लायन का और टाइगर का। पैंथेरा लियो, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस। वर्ड क्या बोला मैंने, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस। अब आप जानते हैं लियो स्पीशीज है, टाइग्रिस भी क्या है, स्पीशीज है, यानी दोनों स्पीशीज क्या है, अलग अलग, लेकिन इनका दोनों का जीनस क्या, सेम, कौन, पैंथेरा। अब आप जरा सोचिए, जैसे मैं ऊपर 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 बढ़ता जाऊंगा तो सिमिलैरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सिंपल तरीके से समझिए, किंगडम एनिमेलिया किंगडम था। कौन सा किंगडम है, एनिमेलिया। अब एनिमेलिया किंगडम में सारे के सारे किसको रखा गया है, एनिमल्स को। अब सारे के सारे एनिमल जो होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या शो करेंगे, डिसिमिलैरिटी शो करेंगे। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं सिमिलैरिटीज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जब हम देखते हैं सिमिलैरिटीज, तो कौन सी कैटेगरी में सबसे लीस्ट सिमिलैरिटी मिलती है। तो याद रखना, सबसे लीस्ट सिमिलैरिटी किसमें मिलती है, किंगडम में। तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी कहां पर मिलेगी, स्पीशीज के लेवल पर। समझ में आ गया। तो मैक्सिमम सिमिलैरिटी कहां मिलेगी, स्पीशीज, जो कॉमन स्पीशीज होंगी एक साथ रखी जाएंगी या एक ही होंगी, और जो कॉमन स्पीशीज मिलकर क्या बनाएंगी, जीनस, वो एक साथ रखे जाएंगे। इस तरीके से करते 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 हम ऊपर तक जब जाएंगे तो सिमिलैरिटी का लेवल क्या होता जाएगा, धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
ठीक है। तो ये हमने बात करी किसकी, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की। अब एक एक करके हम यहाँ पर जल्दी से देखते हैं क्या, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इन सब के एक एक थोड़े से एग्जाम्पल के साथ। सो द फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, या हम बोलेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, या हम बोलेंगे द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इज स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज, सबसे पहली चीज, ये शब्द, ये टर्म किसने दी थी, जॉन रे ने, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। जबकि स्पीशीज का जो कंसेप्ट जो था, स्पीशीज क्या होती हैं, इसके बारे में बताया था किसने, अर्नस्ट मेयर ने। तो दो अलग अलग चीजें, एक ने तो टर्म दी थी और एक ने उसका कंसेप्ट बताया था स्पीशीज का, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्पीशीज है क्या, कंसेप्ट क्या बताया था वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन स्पीशीज है क्या, सिंपली हमने बात करी ह्यूमंस एक स्पीशीज है। मतलब क्या मतलब है इसका, मींस ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं हूं, आप हैं, जो ये देख रहे हैं, हम सारे ह्यूमंस हैं, वी आर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, और हमें क्या मिल रही है, कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। जैसे सिंपली पाइजम सेटाइवम में सेटाइवम रिप्रेजेंट स्पीशीज, दिस इज पी। मैंगिफेरा इंडिका में इंडिका स्पीशीज, लियो लायन इज ए स्पीशीज। समझ में आ गया। सो स्पीशीज का मीनिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बात करेंगे किसकी, जीनस की। सो स्पीशीज से जब हम असेंडिंग ऑर्डर में हायरार्की में बढ़ते हैं, देखिए हायरार्की का मतलब जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, सिंपल याद रखिएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगरीज को रखना क्या कहला रहा है, हायरार्की। हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं क्या, इस कैटेगरी के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है दैट इज जीनस, ठीक है। सो जीनस क्या था, हमने देखा कुछ स्पीशीज के अंदर सिमिलैरिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। जैसे हमने देखा कि टाइगर, लेपर्ड एंड लायन, ये तीनों के तीनों जो बिग कैट्स हैं, जिनको हमने क्या बोला, बिग कैट्स, इनके अंदर सिमिलैरिटी का लेवल थोड़ा सा क्या था, ज्यादा था। हालांकि तीनों अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन कुछ ना कुछ इनके अंदर क्या है, सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। उन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमने इनको एक कॉमन जीनस के अंदर रख दिया, एक कॉमन जेनेरा के अंदर रख दिया, दैट इज पैंथेरा, ठीक है। सो जीनस का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। क्या, स्पीशीज जो सिमिलैरिटी शो करेंगे उनको हम एक ग्रुप के अंदर रख देंगे, दैट इज कॉल्ड जीनस, ठीक है। अब कई सारे कॉमन जीनस मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली। आइए देखते हैं किसके बारे में, फैमिली के बारे में। सो फैमिली क्या होगा, समझ में आ रहा है, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे तो फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ जीनस, सिंपल सा। जैसे जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज, उसी तरीके से फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ जीनस, ठीक है। अब आपको मैंने अभी अभी बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होते हैं, ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, फैमिली में ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि जीनस में होंगे, जीनस में होंगे। फिर जीनस में ज्यादा होंगे कि स्पीशीज में होंगे, स्पीशीज में ज्यादा होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। यहाँ पर हमने फैमिली की बात करी, क्या, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विद लेस सिमिलैरिटी, जिनमें सिमिलैरिटी क्या होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, जीनस और स्पीशीज। यानी जीनस के कंपैरिजन में लेस सिमिलैरिटी होगी किसमें, फैमिली में, और जीनस के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं लेस सिमिलैरिटी होगी किसमें, जीनस में कंपैरेटिव टू स्पीशीज। सबसे ज्यादा किसमें होगी, स्पीशीज, और कम जीनस, और कम फैमिली। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, असेंडिंग हायरार्किकल ऑर्डर में बढ़ेंगे तो सिमिलैरिटी का लेवल क्या होता जाएगा, धीरे 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 कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम रखते जा रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो सिमिलैरिटी का लेवल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा था पैंथेरा, जिसके अंदर हमने किसको रखा था, बिग कैट्स को, ठीक है। छोटी कैट्स जो आपको दिखाई देती हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू ए जीनस कॉल्ड फेलिस, ठीक है। तो फेलिस छोटी कैट्स का जीनस, बड़ी कैट का जीनस कौन था, पैंथेरा। हमने इनको एक कॉमन किसमें रख दिया, फैमिली में, कौन सी, फेलिडी में। तो फेलिडी कंटेन्स पैंथेरा एंड फेलिस जीनस, ठीक है। अब इसके बाद किसकी बात करेंगे, ऑर्डर की। आइए देखते हैं। सो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की। अब इतना तो जजमेंट आप खुद ही लगा सकते हैं कि ऑर्डर क्या होएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विद लेस कॉमन कैरेक्टर देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है।
जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते जाएंगे, कम। ठीक है, तो ऑर्डर समझ में आ गया। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमने अभी अभी देखा था एक फैमिली थी, कौन सी, फेलिडी, जिसमें हमने बिग कैट्स और स्मॉल कैट्स, सारी की सारी कैट्स को एक फैमिली के अंदर रखा था, कौन सी, फेलिडी। सिमिलरली जितने भी तरह के डॉग्स हैं हम उनको एक फैमिली के अंदर रखते हैं, कौन सा है, कैनिडी। तो कैनिडी एंड फेलिडी ये दोनों ही क्या है, कार्निवोर्स हैं। इसीलिए हमने इन दोनों फैमिलीज को एक ऑर्डर में रख दिया है, दैट ऑर्डर इज कॉल्ड कार्निवोरा। तो कार्निवोरा कौन था बेटा जी, याद रखिएगा, क्या एक ऑर्डर है, किससे मिलकर बना हुआ है, आपके दो फैमिली से, कौन सी, फेलिडी एंड कैनिडी। ठीक है, ये हमने किसकी बात कर ली, एग्जांपल के साथ, किसकी, ऑर्डर की। अब किसकी बात करेंगे, क्लास की। टेक्सोनोमिक कैटेगरी की बात करें, किसकी, क्लास की। पता लग रहा है आपको क्या, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है, विद लेस सिमिलैरिटी देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, अब अगेन वही, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, अभी अभी हमने एक ऑर्डर देखा था, कौन सा, कार्निवोरा, जिसके अंदर हमने किसको रखा था, डॉग्स को और कैट्स को। ठीक है, कार्निवोर्स थे। एक और ऑर्डर की बात कर रहे हैं, किसकी, प्राइमेटा की, जिसके अंदर किसको रखा जाता है, ह्यूमंस को, मंकीज को, एप्स को। ठीक है, किसके अंदर, प्राइमेटा या प्राइमेट्स। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर, इन दोनों ऑर्डर के बीच में कुछ सिमिलैरिटी मिली। क्या सिमिलैरिटी मिली, कि ये भी क्या है, मैमल्स हैं, और ये भी क्या है, मैमल्स हैं। तो इन दोनों ऑर्डर्स को हमने एक कॉमन क्लास के अंदर रख दिया, एंड दैट क्लास इज कॉल्ड मैमेलिया। तो मैमेलिया इज द क्लास कंटेनिंग टू ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। समझ में आ गया, ये हमने किसकी बात करी है, क्लास की। नेक्स्ट दो बच गए हमारे, क्या, फाइलम एंड किंगडम। इनको जरा चल, तो हम नेक्स्ट बात करें किसकी, फाइलम की या डिवीजन की। इतना आपको याद होना चाहिए, फाइलम वर्ड किसके रिस्पेक्ट में होएगा, एनिमल्स के रिस्पेक्ट में, और डिवीजन इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सो क्या है फाइलम या डिवीजन, ऑब्वियसली बात है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, यानी जो क्लासेस जो सिमिलैरिटी शो करेंगी वो किस में रखी जाएगी, कॉमन किस में, फाइलम में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास देखी थी, क्या, मैमेलिया। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई क्लासेस है, जैसे बर्ड्स की क्लास इज कॉल्ड एव्स, रेप्टाइल्स की क्लास क्या होती है, रेप्टिलिया, एंड एम्फीबियंस की क्लास कौन है, एम्फीबिया। अब जरा सोचिए, इनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या था, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मिल रहे थे, सारे के सारे क्या थे, कॉर्डेट्स थे। अब कॉर्डेट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे जब हमारा एनिमल किंगडम आएगा, तब हमें पता लगेगा कि व्हाट आर कॉर्डेट्स। इतना सा हिंट दे रहा हूं, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ में एक बोनी स्ट्रक्चर मिलती है, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। जिन भी ऑर्गेनिज्म में मिलेगी दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। नोटोकॉर्ड अगर मिलेगी दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ठीक है, तो कॉर्डेट्स एक क्या थी आपकी, फाइलम, which include mammalia, aves, reptilia and amphibia. So ये है क्लासेस जो मिलकर एक क्या बना रही थी, फाइलम। That phylum is called chordata. ठीक है, लास्ट कौन होएगा, किंगडम। अब आप जानते हैं किंगडम, ये जो फाइलम है कौन सा आपका, कॉर्डेटा, ये कौन से किंगडम में आएगा, ऑब्वियसली बात है किसमें, एनिमेलिया में। यानी कई सारे आपके फाइलम, अलग अलग टाइप के फाइलम्स मिलकर किसमें आकर रखे जाएंगे, आपके कौन से किंगडम में, एनिमेलिया में। ठीक है, तो हम यहाँ पर एनिमेलिया की बात, यहाँ पर हम किंगडम की बात नहीं करेंगे, सीधा एग्जांपल से पता लग जाएगा क्या, एनिमेलिया जो किंगडम है दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ आपके क्या है, फाइलम्स, जिसमें से एक कौन होएगा आपका, कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये हमने बात करी बेटा जी किसकी, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की। अब यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है दैट इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें किसकी, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज की। ठीक है, यानी स्पीशीज क्या है, इसके बारे में किसने बताया। ठीक है, उसका कंसेप्ट किसने समझाया, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या, अर्नस्ट मेयर वाज द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पीशीज। ठीक है, देखिएगा स्पीशीज उनके अनुसार, किसके अनुसार, अर्नस्ट मेयर के अनुसार स्पीशीज क्या है। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड, यानी कुछ ग्रुप मिल रहा है किसका, ऑर्गेनिजम्स का, जो आपस में क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, क्रॉसिंग हो रही है, यानी कहीं ना कहीं उनके बीच में मेटिंग हो रही है, किसके बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, एंड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस
फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जिससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब वो भी आगे नेक्स्ट जनरेशन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्लोज ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने क्या बोला है, स्पीशीज के अंदर रखा है। ठीक है, अब देखने में तो ये लगेगा डेफिनेशन बिल्कुल ओके है, सीधी सी बात है, हम ह्यूमंस हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और नई जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे जो क्या होगी, फर्टाइल होगी। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड जो थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे, यानी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं थी। देखिएगा मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया किसको, एक वर्ड है इंटरब्रीड को और एक वर्ड है फर्टाइल को। ठीक है, सबसे पहले इंटरब्रीड वर्ड का मीनिंग आप समझ में आता है क्या, जो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, दैट वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरब्रीडिंग। ठीक है, अब आप मुझे बताएं सोच समझ के, इंटरब्रीड ह्यूमंस कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। रेप्टाइल्स करते हैं, हाँ करते हैं। एम्फीबियंस करते हैं, हाँ करते हैं। बर्ड्स करते हैं, हाँ करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन क्या, सोचिए, लेकिन क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या इंटरब्रीडिंग करते हैं? क्या अमीबा इंटरब्रीडिंग करता है? क्या बैक्टीरिया करता है? क्या माइकोप्लाज्मा करता है? क्या ब्लू ग्रीन एल्गी करती है? नहीं, ये तो इंटरब्रीडिंग नहीं करते हैं। तो इट मींस ये डेफिनेशन उन पे तो अप्लाई नहीं होगी। सो ये याद रखना, ये डेफिनेशन जो थी वो इनकम्प्लीट थी। क्यों? क्योंकि दिस डेफिनेशन इज ओनली अप्लाइड टू द हायर ऑर्गेनिज्म, लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डेफिनेशन अप्लाइड नहीं थी, इसलिए डेफिनेशन क्या हो गई, इनकम्प्लीट, पहली कंडीशन। दूसरा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि भैया वो ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीडिंग करेंगे उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो हमेशा कैसी होगी, फर्टाइल। अब आप सोच समझ के मुझे बताएं, एक पेरेंट है, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेटिंग से उनके जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है, समझना, वो बच्चा मान लेते हैं कैसा है, उसके अंदर गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, या फीमेल है तो ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। इट मींस क्या उससे नेक्स्ट जनरेशन आएगी? क्या वो फर्टाइल है? नहीं, वो कैसा है, स्टेराइल है, पहली चीज। दूसरा, एक और एग्जांपल से बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक म्यूल या हिन्नी फर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं। इट मींस म्यूल और हिन्नी क्या स्पीशीज नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, वो भी तो क्या है, स्पीशीज है, एक ग्रुप है किसका, ऑर्गेनिज्म का, हाँ, लेकिन वो कैसे है, फर्टाइल नहीं है, कैसे है, स्टेराइल है। इट मींस ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी था, ये डेफिनेशन कैसी थी, कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि दिस डेफिनेशन इज ओनली अप्लाइड टू द फर्टाइल ऑर्गेनिज्म एंड दिस डेफिनेशन इज ओनली अप्लाइड टू द हायर ऑर्गेनिज्म। ये लोअर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर पर और स्टेराइल ऑर्गेनिज्म पर ये अप्लाइड नहीं हो रही थी। सो दिस बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज इनकम्प्लीट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्या स्पीशीज टर्म किसने दी थी, जॉन रे ने। स्पीशीज का बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया था, मेयर ने। और ये जो कंसेप्ट जो था ये इनकम्प्लीट था ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वर्ड्स। क्लियर है? तो बच्चों ये हमने आज सिंपल सा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखी हैं, बायोलॉजिकल कंसेप्ट देखा है। ये पार्ट सेकंड था किसका, लिविंग वर्ल्ड का। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट करेंगे किसका, इस चैप्टर का, लिविंग वर्ल्ड का, पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स की, जिसमें हम कुछ ऐसे टूल्स देखेंगे जिनसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे म्यूजियम हो गया, ठीक है, जैसे आपका जू हो गया। तो ये कुछ टूल्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जल्दी वो परसों आ जाएगा, ठीक है। सो इसको पढ़िएगा, असाइनमेंट दूंगा, उसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और एक और चीज, मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि और बच्चों को भी ये जो चैप्टर्स है इनका नॉलेज उनको मिल सके, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।